शिव महापुराण की कथा भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। हम तो कहते हैं कि जहाँ शंकर होते हैं, जहाँ शिव होते हैं, वहाँ फुलेरा हरतालिका तीज पर बनता है। पर कोई तो पुण्य वर्धन जी आपके इस परिवार ने किया होगा, जो पूरी शिव भी आ गए और फुलेरा भी बंधवा गए। तो ये तो उसकी कहीं उदारता है, कहीं उसकी कृपा है, कहीं करुणा है, और उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। अपने सोचे से या अपने विचार करने से कुछ होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वर्धन जी आपने और आपकी पूरी टीम ने, आपके परिवार ने, या आपका पूरा जो ग्रुप है, मित्र दोस्त और आदि पूरी जितनी भी अपनी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी। लगातार पानी को बाहर निकालना, कीचड़ साफ करना, आदि व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से चल रही हैं। और अभी भी ऐसा नहीं कि पंडाल में व्यवस्था नहीं हो सकती और कथा नहीं हो सकती, पर कुछ देवादिदेव महादेव की इच्छा और आनंद। तो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये जीवन का एक आनंद देने वाली, भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। शिव तत्व को प्राप्त करने का एक साधन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व, ये भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर प्रसंग, ये शिव महापुराण की कथा, जिस रूप में, जिस आनंद के साथ आप और हम श्रवण करते हैं, जिस भावों के साथ हम श्रवण करते हैं, वो एक आनंद की राशि प्रकट जरूर करती है। हमारे वर्धन जी अभी कह रहे थे, वर्धन यादव जी, कि मैं क्षमा चाहता हूं अगर हमारी ओर से कोई त्रुटि हुई हो। तो वर्धन जी, मैं आपको बता दूं कि कथा के पंडाल में जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उसमें से 70% भक्त ऐसे होते हैं जिनकी कथा का नियम होता है। कथा के नियम से मतलब कि 5 पंडाल में बैठकर, 7 पंडाल में बैठकर, 3 पंडाल में बैठकर, 4 पंडाल में बैठकर बाबा की मैं कथा सुनूंगी और मेरे बाबा मेरी कामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो वो पंडाल में, अलग अलग पंडालों में पहुंचकर 5 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं। भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय पर भगवान के विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना, रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शिव भक्त ऐसे हैं जिनकी बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है। और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शिव महातत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है। देखने लायक है कि गुड़गांव की उस धरा पर, वो पंडाल में भले अभी कथा नहीं चल रही होगी, कथा ऑनलाइन हमारे वर्धन जी के घर से चल रही है, पर आप गुड़गांव वासी अगर वहाँ आसपास में रहते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि कथा वहाँ नहीं हो रही तो भी लोग ऑटो भरा भरा कर वहाँ जा रहे हैं और भूमि को नमन कर कर वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये विश्वास है उनका, ये भक्ति है उनकी।
जो गुड़गांव वासी यहाँ रह रहे होंगे, जो बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वो जरा अपने मोबाइल का कैमरा कैच कर कर उस कथा पंडाल का जरूर फोटो स्मरण करिएगा, जरा देखिएगा कि वहाँ की भक्ति क्या है, शिव तत्व क्या है। शंकर दिखावा नहीं है, शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया।